नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है, रियल हथेली है। देखिएगा, अगर हथेली में ये वाला पार्ट इस प्रकार से हो और आपकी मिडिल की फिंगर जो है थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा एक अनुपात में हो, थोड़ा लंबी ज़्यादा हो, सही अनुपात में न हो और आपका अंगूठा इस प्रकार से जो है हड्डी बाहर निकल रखी हो, ध्यान से देखिएगा, और निम्न मंगल का पर्वत बहुत ज़्यादा झुका हुआ हो, माने दबा हुआ हो, तो ये जीवन में कुछ विचित्र किस्म की समस्याएं उत्पन्न करता है। अब इसी पे हम चर्चा करेंगे और इसका समाधान क्या है ये आपको हम ऑडियो के माध्यम से और लिख करके आपके व्हाट्सएप नंबर पे देंगे। हाथ को जरा बारीकी से देखिएगा। सबसे पहले अगर आप देखें तो आपकी जो मिडिल फिंगर है वो इन उंगलियों से काफ़ी लंबी है, एक सही अनुपात में नहीं है। और जब ये थोड़ा सा भी ज़्यादा लंबी हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो है ऐसे लोग जीवन में दुखी रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि ये भाग्य स्थान है, कर्म का स्थान है, और जो ये आपका वर्तमान जीवन है इस पे सबसे ज़्यादा असर डालता है। ठीक है ना? कहीं ना कहीं दुखी के साथ साथ मन में अनाप शनाप ख्याल आते रहते हैं शनि के कारण। ठीक है ना? और ऐसा व्यक्ति दिन भर बैठकर कुछ न कुछ बातें सोचता रहता है, कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करता रहता है, लेकिन वो कल्पनाएं धरातल पे नहीं उतर पाती हैं। और जब वो कल्पनाएं किसी भी व्यक्ति की धरातल पे नहीं उतरेंगी तो उसका हमें दुख होगा। ठीक है ना? भाग्य से सीधा इसका संबंध होता है। कई बार तो ऐसा व्यक्ति सेक चिल्ली बना रहता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार की चीज़ों को ये देता है। जब अगर ये लंबी हो ज़्यादा तो ये इस प्रकार की चीज़ों को देता है। अब उसमें भी देखिएगा, शनि का पर्वत अगर इस प्रकार से फूल जाए बहुत ज़्यादा, अति सर्वतो वर्जते, हथेली में कहा गया है हस्तरेखा में कि अति सर्वतो वर्जते, माने अति जो है हर जगह वर्जित है, अच्छा नहीं माना जाता अति को। ठीक है ना? तो ये अति ज़्यादा उभर रहा है। ऐसे होने पे शनि के कारण बिना वजह की चिंताएं होने बैठ जाती है, या कोई ना कोई ऐसी चिंताएं उभरनी बैठ जाती हैं जिसके कारण मन मस्तिष्क में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है और चिंताएं अपना रूप लेने बैठ जाती है। और फिर इस अवस्था में जातक चिड़चिड़ा होने बैठ जाता है, कई बार स्वभाव से संदेह करने वाला हो जाता है, और ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाती है व्यक्ति एकांत प्रिय होने बैठ जाता है। समझ में नहीं आएगा कि क्या सोच रहा है, लेकिन ये पर्वत जैसे जैसे उठने बैठ जाता है, अत्यधिक बलवान होने बैठ जाता है, तो इस प्रकार के नेगेटिव प्रभाव जीवन पर डालता है। इसीलिए कहा जाता है अति सर्वतो वर्जते। और आपकी जीवन काल में ये चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है हथेली को देख के। अब इसके साथ साथ बलिष्ठ कौन चीज कर रही है? यहां पे गैप है। जब भी आपका शनि पर्वत चाहे कुंडली में हो चाहे आपकी हथेली में हो, इस प्रकार से हो, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ता है। अभी कम से कम 2023 और 2024 पूरा यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसका प्रभाव आपके जीवन पर बना रहेगा। आपको जो भी इनके जीवन के लिए अच्छे निर्णय लेने हैं, आपके पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं, आपके जीवन के लिए कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं तो 2025 में ले लीजिएगा। ठीक है ना?
अभी अगर रिश्ते बहुत खटास पूर्वक चल रहे हैं और आप तोड़ना चाहते हैं, तोड़ लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये रहेंगे तो बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, है ना। और कहीं ना कहीं जो है विचित्र किस्म की इनको परेशानियां होने बैठ जाएंगी। लेकिन अगर नया रिश्ता जोड़ने की सोच रहे हैं तो 2025 में जो है आप नया रिश्ता जोड़ सकते हैं। अभी इसमें जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। अब यहाँ पे देखिएगा, धार्मिकता तो इनके जीवन में बहुत अच्छी रहेगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। लेकिन इसके बीच में यहाँ गैप है। धन के मामले में ठीक 35वें वर्ष तक इस छिद्र का प्रभाव रहेगा। या तो खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहेगा, या तो धन के मामले में संघर्ष इनके जीवन में रहेगा, या धन के महत्व को ये समझ नहीं पाएंगी। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इन 3 चीज़ों में से एक या 2 चीज़ आपके जीवन में रहेंगी। अब यहाँ पे देखिएगा, ये बता रहा है कि चाहे आप 36 ईयर से इनका भाग्योदय दिखाई दे रहा है कि इनका शानदार भाग्योदय की स्थिति 36 ईयर से है, 36वें वर्ष से। लेकिन भाग्योदय होने पर भी आपके जीवन काल में ठीक 41वें वर्ष के अंतिम पड़ाव तक संघर्ष की स्थिति भी बनी रहेगी आंशिक रूप से। अगर आप इस दौरान जल्दबाजी में, भावनाओं में बहुत बड़ा निर्णय लेना और उतावलेपन में अगर कोई निर्णय लेता है तो धन हानि भी होगी। और व्यापार अगर करने की सोच रहे हैं तो व्यापार आपको बड़ा सोच समझकर करना है। 42वें वर्ष तक व्यापार की स्थिति नहीं है, अगर करते हैं तो नुकसान हो सकता है। अगर बहुत ज़रूरी हो आपको व्यापार करना तो याद रखिए, पार्टनरशिप में काम न करें। आप अपने जीवन काल में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, शुक्र की वजह से ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति लेट बन रही है, ठीक है ना। यहाँ पे जीवन काल के 36वें वर्ष में भाग्योदय की स्थिति दिखाई दे रही है। और इस पीरियड से कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक होने बैठ जाएंगी। 42वें वर्ष से बहुत सुंदर चीज़ें उभर कर आने वाली दिखाई दे रही है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं आपका जो बुढ़ापा है 57वां वर्ष, इसमें दोबारा भाग्योदय की स्थिति आ रहा है। और इस समय से जो समय चल रहा है वो बहुत अच्छी स्थिति में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, मानी साठिका, इसकी प्रॉब्लम और इसकी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो इसके लिए योगा है, प्राणायाम है, ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। दूसरा चीज़ देखिएगा, आप ये कहेंगे कि हाथ देखते ही ये जो है नेगेटिव चीज़ें बता रहा है। पॉजिटिव भी है, लेकिन नेगेटिव चीज़ें आपके जीवन पर हावी हो रखी हैं और इन्हीं चीज़ों को आपको ठीक करना है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये आपका जो है गुरु का पर्वत है, पूरी तरह से कहाँ झुका हुआ है, शनि की तरफ झुका हुआ है। और शनि क्या है, शनि अति सर्वतो वर्जते स्थिति में है। ऐसी स्थिति में परिवार को लेके, कुटुंब को लेके, दाम्पत्य जीवन को लेके बहुत बड़ी चिंताओं को ये दिखाता है और बड़ी समस्याओं को भी ये दिखाता है। और अभी कम से कम 2 वर्षों तक इसका प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा। और देखिएगा, हमारे जीवन में बृहस्पति का अहम रोल है, ये धीरे धीरे बैठ रहा है। इसका मतलब है कि आपके हथेली में बृहस्पति बहुत साधारण अवस्था में आ गए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरा देखिए, ये देवगुरु बृहस्पति है, चाहे आपकी कुंडली हो, चाहे आपकी जन्मपत्री हो
या हस्त रेखा हो। ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी हैं। चाहे वो ज्ञान हो, चाहे आपका विवाह हो, चाहे आपका संतान हो। देखिए बृहस्पति ऐसा हो, नेगेटिव भाव में हो, जिस प्रकार से आपकी हथेली में हो, तो आपके पास कितना भी नॉलेज है, कितना भी ज्ञान है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर विवाह नहीं हुआ तो विवाह होने में अड़चनें आती हैं, और अगर विवाह हो चुका है तो दाम्पत्य जीवन व्यक्ति का अच्छा नहीं रहता है। विवाह का जो चरम सुख है उसका भोग जातक नहीं कर पाता है। ऐसे में संतान नहीं हुई है जिस व्यक्ति की, तो संतान होने में परेशानियां आती हैं, अड़चनें आती हैं, संतान देर से होती हैं, चिंताएं बनी रहती हैं। और संतान अगर हो गई हो तो उसको लेके, उसके भविष्य को लेके भी चिंताएं व्यक्ति के जीवन में बनी रहती हैं। और ऐसे में चाहे पैतृक संपत्ति हो, पैतृक संपत्ति का लाभ आपको नहीं मिल पाता है, और आपका धन के मामले में धीरे धीरे आपको संघर्षों का सामना करना पड़ता है। मानी आपके जीवन के जो सभी प्रकार के सुख हैं, जो जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के कमजोर होने से वो सुख प्राप्त नहीं होते हैं। तो आपका क्या है, बृहस्पति और भाग्य स्थान ठीक नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और ऐसे लोगों को समय पर सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है, और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष ऐसे लोगों को करना पड़ता है, और अपने आप को भी कई बार ये लोग अकेला महसूस करते हैं। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपकी हथेली में। एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे ये निम्न मंगल है, पूरी तरह से गड्ढा युक्त है। जब ये गड्ढा युक्त होता है, इसमें लकीरें होती हैं, तो ये कन्फ्यूजन पैदा करता है। कई बार व्यक्ति दुविधा में आ जाता है, कई बार व्यक्ति जो है उलझन बनी रहती है जीवन में, और जो व्यक्ति की निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। ऐसे व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है। तो क्या करना चाहिए, है ना। ये विचित्र किस्म की समस्याएं हैं, जितनी भी मैं गिना रहा हूँ, इनसे विचित्र क्या हो सकता है। अब ये शारीरिक रूप में अगर जो है अपना प्रभाव दे दे, तो देखिएगा अगर मंगल ऐसा हो, अगर शारीरिक रूप में अपना जो है प्रभाव देता है, तो नेत्र रोग देता है, आँखों में चश्मा वगैरह चढ़ता है। शरीर में कई बार कंपन की समस्याएं आने बैठ जाती हैं, और व्यक्ति को लगता है कि शारीरिक ताकत बहुत कम हो रही है। कई बार शरीर के जोड़ काम नहीं करते हैं, उनमें दर्द वगैरह होने बैठ जाता है, जोड़ों में दर्द कहते हैं ना वो। अगर ये ज़्यादा प्रभाव दे दे तो ब्लड प्रेशर की समस्या देता है, और व्यक्ति का जो आत्मविश्वास है ना, वो आत्मविश्वास, वो पराक्रम, उसको ये डाउन करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे आत्मविश्वास थोड़ा बना रहेगा, क्योंकि ऊपरी मंगल ठीक है, तो पराक्रम को ठीक रखेगा, और एनर्जेटिक स्वभाव बनाने की ये कोशिश कर रहा है, तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपको मंगल का उपाय करना ही करना है। मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दे रहा हूँ। विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही भाग्योदय की स्थिति आपके जीवन में 100% आएगी, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन ये आपके करने के ऊपर बात है, आप किस प्रकार से चीज़ों को करते हैं। मैंने सारी चीज़ें ऐसी गिनाई हैं जो नेगेटिव हैं, जो आपको विचित्र किस्म की समस्याएं दे रहे हैं। अब कुछ अच्छी चीज़ें भी दिखाते हैं, जिससे क्या होता है कि आगे अगर चीज़ें ठीक हों तो आपको ज़बरदस्त प्रभाव उसका पड़ेगा। सबसे पहला तो यहाँ पे देखेंगे वर्टिकल लाइनें शुक्र के पर्वत पर, ये शानदार स्थिति में है, और इसका पॉजिटिव प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है। एक तो अपने कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। आने वाले समय में जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं करते हैं
तब तक उस चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, और ये क्वालिटी आपको बहुत आगे बढ़ने में मदद करेगी। और जैसे जैसे अगर काम कर रहे हों, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके कार्यों में तरक्की भी होगी। दूसरी बात, यहाँ पे ये शुक्र का पर्वत है, और शुक्र का पर्वत का मतलब है कला, सौंदर्य और आपकी सुंदरता। इन्हीं सब चीज़ों के लिए ये जाना जाता है। और आपका सुखद जीवन, अगर सुखद जीवन चाहिए तो आपका हथेली में इसको पुष्ट होना जरूरी है। यहाँ पे निश्चित तौर पे जो है आपका शुक्र शानदार स्थिति में है, आपकी हथेली में सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है और तेजोमय अवस्था में है। जब आपका भाग्य स्थान शनि का प्रभाव खत्म हो जाएगा और जब आपका बृहस्पति अपनी अच्छी स्थिति में लौट आएंगे, तो इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। कैसे प्रभाव पड़ेगा? एक तो आपके अंदर ये तेज लाएगा, आपका व्यक्तित्व तेजस्वी होगा और आपके चेहरे में भी ग्लो आ जाएगा। एक खूबसूरतता आपके अंदर जो है चमकनी बैठ जाएगी और आपका चेहरा भी सुंदर होगा। और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर ये विद्यमान कराएगा। और हर प्रकार की जो परिस्थितियां हैं जीवन में हर व्यक्ति की आती हैं, आपकी भी आएंगी, ऐसा नहीं आएंगी, आएंगी, लेकिन हंसते हंसते उन परिस्थितियों को झेल सकती हैं, ये उसको देगा। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा उभरने वाली हैं। और नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों, नई प्रकार की मार्केट में चीज़ें हों, और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा। मानी चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, और उसका ये आपको भोग करवाएंगी। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये पर्वत आपके लिए शुक्र आने वाले समय में शानदार स्थितियां ला रहा है, ठीक है ना। अब देखिएगा, आपका निम्न मंगल हमने देख लिया है। उच्च मंगल के कारण आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे हमने बृहस्पति देख लिया है, यहाँ पे हमने शनि देख लिया है। अगर सूर्य की अगर हम बात करें, सूर्य अच्छी अवस्था में है, आपका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं दे रहा है, तो जीवन में यश मिलेगा, समाज में मान प्रतिष्ठा मिलेगी, और कहीं ना कहीं आप जिस कार्यों को करेंगे आगे बृहस्पति और शनि के ठीक होने पे, उन कार्यों में आपको सफलता भी मिलेगी। आपका अगर हम बुध देखें, बुध बहुत अच्छा है। आने वाले समय में वाणी की शुद्धता रहेगी और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता होगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानेंगे, उसका लाभ कमाएंगे। लेकिन आपका चंद्रमा अभी कम से कम 2 सालों तक यहाँ पे नेगेटिव भाव में बैठा हुआ है, अनबैलेंस है, जिसके कारण कभी कभी मन गड़बड़ रहेगा और मानसिक परेशानी भी बनी रहेगी। कई बार बहुत ज़्यादा भावुक हो सकते हैं या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं, इसकी संभावना दिख रही है। और चंद्रमा अनबैलेंस है, जिसके कारण कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है, मन उचाट हो सकता है, या कार्यों में मन नहीं लग सकता है, जिसको कहते हैं ना यार मन बड़ा खराब चल रहा है, नहीं कर रहा मन किसी चीज़ को करने के लिए, वो चीज़ दिखाई दे रही है। और थोड़ा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखिएगा, पेट की तकलीफें भी उभर सकती हैं चंद्रमा के खराब होने पर। चंद्रमा आपका हल्का नेगेटिव अवस्था में है, कभी कभी नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा हो सके अगर जल का सेवन ज़्यादा करें, अगर कोई मेडिकली प्रॉब्लम नहीं है आपको तो जल का सेवन थोड़ा बढ़ा दें। और मीठा खाने से कोई अगर परेशानी नहीं है मेडिकली तौर पे, तो दिन का जो भोजन करती हैं
भोजन करने के बाद, खाना खाने के बाद आप थोड़ा गुड़ का सेवन अगर करते हैं तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। ठीक है ना। अब देखिएगा, आपकी हृदय की लकीर इस प्रकार से जा रही है। धीरे धीरे आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो बढ़ रही हैं। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की दिखाई दे रही है और आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी, ये स्पष्ट दिख रहा है। और इसके लिए इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे, ये स्पष्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है, जो अच्छी चीज है। मस्तिष्क की रेखा देखें तो पूरी हथेली को पार कर रही है। वर्तमान समय में आप प्रायः बहुत ज़्यादा सोचती रहती हैं। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप और ज़्यादातर आप कल्पनाओं में डूबी रहती हैं। आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित नहीं हो पा रहा है, लेकिन आने वाले समय में सफलता भी आपको अच्छी मिलेगी, लेकिन आपका मन फिर भी बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में रहेगा। जीवन रेखा कह रही है कि अपने जन्म स्थान से दूर ज़्यादा तरक्की है, जन्म स्थान में रहकर तरक्की नहीं है। जीवन का जो प्रारंभिक दौर है कम से कम 35 ईयर तक का, इसमें थोड़ा संघर्ष की स्थिति भी दिखाई दे रही है और थोड़ा जीवन में उतार चढ़ाव भी दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और हनुमान जी के कुछ उपाय दे रहा हूँ, जरूर करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ जीवन में होगा। आपकी करियर और धन की रेखा देखें तो ये स्पष्ट नहीं दिख रही है, अभी इसमें कमी है। तो जो आपका धन का मामला है, जो आपका करियर का मामला है, अभी इसमें पूरी तरह से स्टेबिलिटी नहीं है। ये रेखा अपने पूरे अस्तित्व में जीवन काल के 36वें वर्ष में आ रही है, जो एकदम से भाग्योदय की स्थिति में आ रही है। आपका भाग्योदय दिखाई दे रहा है, पूर्ण भाग्योदय 36वें वर्ष में। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।